प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको एक और बार मसीह वंदना देता हूँ। हमारा ध्यान का विषय, ये वचन परमेश्वर ने इंसान को क्यों लिख के दिया। ये वचन परमेश्वर का मनुष्य के लिए परमेश्वर ने लिखा है, और परमेश्वर का मनुष्य के प्रति परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के हृदय में लाके उस उद्देश्य में चलाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिख के दिया। आपको मालूम है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम देखता है वहां पर प्रभु ये बात बोलता है कि उसका यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। वही बात आप उसका 32 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ना, मतलब 39-40 पढ़ना। 39-40 यिर्मयाह 32-39-40। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसे उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। आमीन। मतलब परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान, एक व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान उसकी जीवन के बारे में, उसकी उद्देश्य के बारे में जब हमको जानता है, तब हम उस व्यक्ति को आदर सम्मान करते हैं जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा उन्नति चाहता है, जो हमारा सुरक्षा चाहता है, जो हमसे प्यार करता है। ऐसा एक व्यक्ति को जब तुम परिचय हो जाता है तब तुम उन्हें आदर करना लगेगा, सम्मान करने लगेंगे, अर्थात रेस्पेक्ट करने लगेगा, और उसे प्रेम करके उसकी बात मान के जीने के लिए तुम अपनी जीवन को समर्पण करेगा। तो परमेश्वर ने वचन लिख के देने के पीछे आपको ये मालूम होना चाहिए, वो वचन बुद्धि में रह करके मैं बुद्धिमान हूं दिखाने के लिए नहीं, परंतु वो वचन हृदय में आने के बाद वो वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए ये वचन लिख के दिया है। तो ये बात आपकी मन में हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हमने ये बात को ध्यान किया, वचन मनुष्य की विचारधाराओं से, संकल्प से, भावना से आया हुआ कार्य नहीं। इसको हम मन से अपनी इच्छा के मुताबिक उसको व्याख्या करना, मतलब व्याख्यार्थ देना और दूसरों को समझाना, और उनके अंदर जो परमेश्वर जो चाहने वाला वो कार्य ना होकर के कोई अन्य विषय उनके मन में आने का कारण बन जाए। तो इसलिए ये वचन सब लोग समझ नहीं सकता, और सब लोग इसको परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक व्याख्या नहीं कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक यदि किसी को ये वचन व्याख्या करना है तो पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा का बिना कोई भी ये वचन को परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार व्याख्या नहीं कर सकता। जो भी करेगा अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, या किसी की कहने के मुताबिक वो व्याख्या करेगा, जिससे मनुष्य की सोच विचारधारा बदल जाएगा। इसलिए वचन से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वचन आप किसी को बताता है, समझाता है, तो आप उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य उनको समझने लायक बताना है, तब जाकर के आप पर प्रभु प्रसन्न होगा। इसलिए कहता है ये वचन से कुछ घटाना नहीं, और इस वचन से ये वचन में कुछ जोड़ना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ये देखा वचन लिख के देने का पहला रीजन हमने देखा था
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके आप जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसके बाद आपको आनंद जीवन प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब आपको परमेश्वर को जानने के लिए, मसीह को जानने के लिए, पवित्र आत्मा को जानने के लिए, परमेश्वर का प्लान और पद्धति को समझने के लिए, और धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग तैयार किया, वो मार्ग को जानने के लिए इस दुनिया में रहने वाला मनुष्य को एक ही जरिया है, वो है पवित्र शास्त्र, बाइबल। इसलिए ये बाइबल की विरुद्ध में बहुत से कार्य होता है। ये बाइबल को मिटाने के लिए जब से लोग कोशिश कर रहा है, सबसे ज्यादा विरोध है बाइबल के लिए, क्योंकि ये बाइबल की डायरेक्शन परमेश्वर की ओर है। इसलिए बाइबल को सब लोग विरोध करता है। तो ये बात आपको जानना है। तो इसलिए आप ये वचन जब पढ़ते समय या ध्यान करते समय और आप किसी को समझाते समय पर उसमें से क्या निकलना चाहिए? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है। और यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह ने दुनिया में क्या किया? मनुष्य को अनंत जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जीवन सूली पर कुर्बान देके वो जीवन को रिलीज कर दिया। ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाने के बाद उसकी नथनों में फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। यीशु मसीह ने सूली में से जीवन को रिलीज कर दिया। तो आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अनंत जीवन आपको मिलना है, आप उसको हासिल करना है और वो अनंत जीवन को जीना है, तो ये वचन के बिना नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये वचन जो मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है। यीशु मसीह बोलता है, मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा। तो हम यहां पर जो आपको सिखाता, समझाता या आपको ध्यान करने के लिए आपको आपके हृदय को प्रकाशमय करता है, वो यीशु मसीह की शब्द है जो जीवन और आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात हमने ये बात को देखा। दूसरी बात हमने ये बात देखा कि पवित्र शास्त्र उपदेश देने के लिए, मसीह को स्थिर करने के लिए, स्वांदन देने के लिए, आशा देने के लिए लिखा हुआ है। ये बात आपने समझ करके कि आपकी जीवन में यीशु मसीह की वचन कहता है, मतलब यूहन्ना ने बोला, जो मसीह का उपदेश से आगे निकल चले जाता है उसके साथ ना तो पिता है ना तो पुत्र है। जो यीशु मसीह की उपदेश में बना रहता है उनके साथ पिता भी है और पुत्र भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की उपदेशों को समझना और सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए पौल जब तीमुथियुस को समझाते समय पर, तो जब उपदेश देता है तो तुम अपने आप को परखना, मतलब वो उपदेश मेरी जीवन में मैंने लागू किया कि नहीं किया, ये बात को परख करके हम दूसरे को उपदेश देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात हमारी जीवन में हम जानना है और ये वचन हमें स्थिरता निर्माण करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन से जो भी घर बांधा जाता है, मतलब आत्मिक घर बांधा जाता है, वो चट्टान पर बांधा जाता है, ऐसा बोलता है। वह मेरी वचन के अनुसार जो बांधते हैं, यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में। तो वो घर के विरुद्ध में बाढ़ आया, तूफान आया, आंधी आया, बारिश आया, लेकिन वो घर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर ये सब सहन करने के लायक है। उसके कारण क्या है? वचन में से ताकत उनको मिला है, इसीलिए वो सहन कर पाता है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आप वचन के अनुसार आप बनाया नहीं जा रहे खुद को, तो क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थिति में आप एकदम निराश हो जाएंगे, उतावला हो जाएंगे, कभी विश्वास छोड़ सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से सुनना प्रभु यीशु का वचन के द्वारा होता है। तो वचन हमें स्थिर करता है। वचन के द्वारा किसी को स्थिर करना चाहिए, तब जाकर के उनकी उम्मीदें बढ़ते जाएगा।
वो वचन के अनुसार प्रभु से विनती प्रार्थना करते हुए वो कभी निराश नहीं होगा। उसको मालूम है मेरा प्रभु मुझे जानता है, मेरी जरूरतों को जानता है और मेरी अवस्था जानता है और मुझे क्या चाहिए ये भी जानता है, मुझे कैसे आगे बढ़ाना ये भी प्रभु जानता है। तो ऐसा एक अच्छा और भला चरवा मुझे है तो मैं किसी बातों की चिंता नहीं करूंगा। ऐसा विश्वास के साथ, स्थिरता के साथ वो आगे बढ़ेगा। फिर स्वांदन देता है वजन। स्वांदन देने का मतलब परीक्षा से, कष्टों से, क्लेशों से भरा हुआ की जिंदगी है मसीह जिंदगी। तो ये क्लेश में वो लोग घबरा ना जाने के लिए या ये कष्ट में उनकी साहस टूट ना जाने के लिए तो ये वचन के द्वारा उनको स्वांदन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखता है आशा। ये दुनिया में किसी को भी जीवित आशा नहीं और जो पूर्ण होने वाला आशा किसी के पास नहीं है। मनुष्य आशा देता है वो पूरा होगा करके कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन प्रभु ने जो आशा हमको दी वो पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने बोला था कि स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा, मतलब वो मानव जाति का उद्धार और कल्याण होने वाला है, ये आशा दिया था। और आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह की जन्म से वो कार्य पूरा हो गया। फिर यीशु मसीह के बारे में ग्रंथों में बोला है कि मनुष्य को और परमेश्वर को मेल करने के लिए एक व्यक्ति पैदा होगा और वो इमैनुएल नाम रखेगा उसको, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो ऐसा यीशु मसीह दुनिया में पैदा होकर के अपने में, अर्थात यीशु मसीह में मनुष्य को और परमेश्वर को मेल कराने का कार्य कर दिया। उसके बाद हम देखता है परमेश्वर बोलता है कि ऐसा एक तंबू निर्माण किया जाएगा जिस तंबू के अंदर परमेश्वर और उसकी संतान वास करेंगे, वो है मंडली। ये मंडली की निर्माण भी हो गया। अभी मंडली को लेने के लिए प्रभु यीशु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या ये सब पूरा किया हुआ परमेश्वर मंडली को लेने के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजेंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो ये आशा, जो भी आशा प्रभु ने हमको यीशु मसीह में दी गई वो सब पूरा हो गया है और आज भी कुछ पूरा हो गया। हर दिन वचन पूरा होता है और कुछ समय में प्रभु यीशु मसीह बादलों में आकर के हमें ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह को जीवित आशा है। तो ये 4 बात हमने देखा। फिर तीसरा हमने देखा प्रभु का लोग कैसे चलना चाहिए, ज्योति में चलना चाहिए। ज्योति बोले तो क्या है? ज्योति बोले तो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है और वो वचन शरीर में प्रकट हो गया, वो है प्रभु यीशु। वो यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं। इसका मतलब ज्योति बोले तो वचन है। इसलिए दाऊद को यह प्रकाश मिला। दाऊद बोलता है तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। तो आप ये दुनिया में कैसे भी चलना ऐसा नहीं, ज्योति में चलना है, अर्थात यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलना है। उसके लिए वचन लिख के दिया है। यीशु मसीह ने कैसे चला, यीशु मसीह की जीवन कैसा था, ये आपको मालूम होने के बाद आप वैसा चलने के लिए, आपको सिखाने के लिए यीशु मसीह कहता है मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मैं मन का दीन और नम्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह से सीखे बगैर यीशु मसीह के साथ चल नहीं सकता है और यीशु मसीह से सीखने के लिए हमको ये वचन के बिना नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको ये वचन ज्योति में चलने के लिए प्रभु ने लिख के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम चौथी बात की ओर जा रहा है। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है लिखी गई है। आमीन। इसका मतलब चेतावनी। चेतावनी बोले तो वार्निंग। वार्निंग क्यों लिखा जाता है आपको मालूम होना चाहिए। आप यात्रा करते समय पर ट्रैफिक रूल के मुताबिक
वहां पर साइन पोस्ट लगाया जाता है ना। टर्निंग आने से पहले वहां पर टर्निंग का सिंबल दिया जाता है, ब्रिज आने से पहले वहां पर ब्रिज का सिंबल दिया जाता है, या कहीं ब्रेकर जो हम रहते हैं गाड़ी का गति नियंत्रण वाला पॉइंट, तो वहां पर वो गति नियंत्रण का सिंबल दिया जाता है। किस लिए? तैनात करने के लिए। मतलब आगे क्या है, आगे क्या है, आप उसके अनुसार अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। कई जगह पर लिख के रखा है यहां पर आपातकाली रास्ता या आपातकाली यू टर्न, नहीं तो एक्सीडेंटल पॉइंट, ऐसा वगैरह लिख के रखा है। मतलब वहां पर घड़ी घड़ी एक्सीडेंट होता है, तो आप समझ जाना। इसी मुताबिक हमारा बुद्धि उपदेश के लिए, मतलब चेतावनी के लिए, आपको नुकसान ना होने के लिए, आपको कोई हानि ना पहुंचने के लिए, आप समझ करके जीवन बिताने के लिए वचन लिख के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम होना चाहिए हमारे लिए दृष्टांत जो वायदा का कनान देश में प्रवेश न कर पाया वो इस्राएल है। उन लोग के बारे में ऐसे लिखा है, पहला कुरिन्थी उसकी 10 अध्याय उसका 3, 4, 5 पढ़िए। और सबने एक ही हाथ में भोजन किया। हाँ, नहीं तो एक से पढ़ो, एक से पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। देखा, हे भाइयों मैं नहीं चाहता तुम इन बात से अनजान रहे। मतलब इससे पहले क्या हुआ, वो बात पौल कुरिन्थी मंडली को समझा रहा है। इससे पहले क्या हुआ, इससे तुम अनजान नहीं रहे। हाँ, आगे। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबने एक ही सबने समुद्र के बीचों बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। देखा, पौल वो बात को सही रीति में आत्मा में व्याख्या करके मूसा के साथ चला हुआ इस्राएल को खिलाने पिलाने वाला या उनका खाने का पीने का साधन प्रभु यीशु था। वो कौन सी चट्टान से खाते थे, कौन सी चट्टान से पीते थे, वो प्रभु यीशु था। और उन्होंने भी बैप्टिज्म लिया है और उनको जैसे बादल और अग्निस्तंभ ने चलाया वैसा आज हमको पवित्र आत्मा चला रहा है। तो वो सही व्याख्या कर रहा है, इस्राएल को भी चलाने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, आज हमको चलाने वाला हमारा चरवा प्रभु यीशु ही उनको चलाया। ये बात कुरिन्थी मंडली को पत्रिका लिखते समय पर पौल व्याख्या करके समझा रहा है। लेकिन वहां पर क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। सबसे नहीं बोला, बहुतों से, मतलब कुछ लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल ये बात समझा रहा है कि आज भी यदि तुम इस्राएल की तरह चाल चलेगा तो तुम पर भी प्रभु प्रसन्न होगा नहीं। ये दृष्टांत ला रहा है, इस्राएल का पतन क्यों हुआ, इस्राएल का गिरावट का कारण क्या है ना। एक स्टूडेंट या पिछले बैच में रिजल्ट बुरा हो गया तो उसका कारण क्या है वो छानबीन करेंगे, या उनको सिखलाने वाला कार्य सही नहीं था, नहीं तो उनकी सीख की तरीका ठीक नहीं था, तो वो टीचर नया बैच को बताता है कि इससे पहले जो बैच ने ये गिरावट था जिस कारण रिजल्ट बुरा हो गया, तो तुम ऐसा करेगा तुम्हारा भी रिजल्ट बुरा हो सकता है। मनुष्य को ये बात बोलते ही उनको ऐसा लगता है शाप देते, शाप नहीं, इससे वार्निंग कि इससे पहले क्या हुआ, ताकि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बताता है।
ऐसा होना सोच के नहीं बता रहे, ऐसा ना होना सोच करके वार्निंग दिया जाता है। प्रेज लॉर्ड, समझ में आ रहा आपको? तो बोलते हैं उनमें से बहुत से लोगों में, मतलब कुछ लोगों में प्रभु प्रसन्न हुआ है, लेकिन कुछ लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। और आगे, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मतलब वो मरुभू सफर में नाश हो गया। हाँ, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। हाँ, अभी उनका पतन के बारे में वहां पर लिखे रखा है। तो इस प्रकार मंडली जीवन में आया हुआ हम भी हरकत करेगा तो हमको भी नुकसान होगा, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल पूर्ण रीति में इसलिए लिखा कि आत्मा में हम इस बात को समझ करके, आत्मा परमेश्वर की बातों को उसकी गहराइयों तक हमको लेके जाएंगे। तो हमको ये बात लिख के देने के उद्देश्य क्या है? हमारा बुद्धिोपदेश के लिए। बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर को ढूंढता है। बुद्धिमान कौन है? वचन के अनुसार अपना घर बांधता है। बुद्धिमान को स्वर्ग में जैसे स्वर्ग जैसे सोचता वैसा बुद्धिमान होना है ना। आज ये दुनिया में डॉक्टरेट पीएचडी सब लेकर के दुनिया एक मतलब नाम देता है ये बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला दुनिया का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। तो आप कितना भी बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी यदि आप परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार आपका जीवन नहीं है तो आप बुद्धिमान है करके स्वर्ग अंगीकारेगा नहीं। तो इसलिए आप ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपको बुद्धि उपदेश के लिए, मतलब एक बुद्धिमान की तरह जीने के लिए, तो आपको ये वचन दिया जा रहा है। ये वचन के बिना आप बुद्धिमान नहीं हो सकता है। दाऊद कहता है तेरा वचन के कारण मेरे गुरु जो मुझे सिखलाने वाला लोगों से भी बढ़ करके मुझे बुद्धि है, ऐसा बोलता है। उसको बुद्धि कहां से मिला? वो भेड़ों को चलाने वाला था, लेकिन बुद्धि कैसे मिला? प्रभु ने उसको दिया, तब उसको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी वहां पर कई बातें वहां पर बोला है कि उन्होंने लालच किया, या उन्होंने मोती पूजा किया, या उन्होंने व्यभिचार किया है, ऐसा कई बातें वहां पर वर्णन कर रहा है। तो ये सब आज का मंडली में होता है तो नष्ट होगा, ऐसा बोलता है। और ये केवल पौल का कहना नहीं, प्रभु यीशु मसीह की वजह है। यीशु मसीह ने प्रकटीकरण की पुस्तक में ये बात दिया है जो वहां पर बोले हैं, है ना। आप प्रकटीकरण 21 का 8 पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। आमीन। और वही बात आप उसका 22 का 14-15 में बोलता है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं कि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखा? तो ये बात पौल शुरू में कोरिन्थियों मंडली को लिखा हुआ है ना। आप पहला कोरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र में जब अपन आता है वहां पर पौल ये बात समझाता है कि पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 9-10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। मतलब ये लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा, ऐसा बोलता है ना। ये बात गलातिया मंडली को भी लिखते समय पर वहां पर पौल समझाता है कि कौन मंडली में आने के बावजूद भी अगर आपका जीवन जैसे इस्राएल वैसा है तो आप प्रवेश नहीं हो पाएंगे, पहला पुनरुत्थान में जाएंगे नहीं, ऐसा बोलता है ना। उसका 5 अध्याय और उसका 19 से
21 तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हम्म। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनकी जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, तो ये क्यों लिखे रखा है? मंडली जीवन में प्रवेश हुआ वो पवित्र लोग ऐसा नहीं जीना चाहिए। ये जिंदगी पहले था, है ना। आप कोरिन्थिय मंडली को जो पत्रिका लिखा वहां पर वो जो हमने पढ़ा 9-10 पढ़ा, उसका 6 का 9-10, अभी 11 से पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कैसे ही थे? जो हमने अभी पढ़ा इस रीति में हमारा जीवन था। हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अभी यीशु मसीह के नाम पर, अर्थात यीशु मसीह की लहू, यीशु मसीह की कुर्बानी, इस पर विश्वास किया हुआ हमको पाप क्षमा मिल गया और हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको धो गया। बैप्टिज्म के द्वारा अभी आप मसीह को पहन लिया, तो अभी आपका शुद्धिकरण और आपका धार्मिकता आपको मिल गया। तो ये शुद्धिकरण को कायम रखना, ये शुद्धिकरण में आपको बढ़ते जाना है। तो आप यदि बाइबल में दी हुई दृष्टांतों को आप समझेंगे नहीं तो आपके जीवन में आप धोखा खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप इब्री उसकी 3 अध्याय उसकी 18-19 पढ़िए। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा, आज्ञा न माना और अविश्वास। आज हम वचन सुनते हैं, उसमें आप कितना विश्वास करता है उसको कैसे पता है? आपका आज्ञाकारिता, आप वो वचन को कैसे मानते हैं उसके हिसाब से आप वो वचन पर विश्वास किया कि नहीं किया करके हमको पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो प्रभु के वचन में वो कहता है उन्होंने आज्ञा नहीं माना या अविश्वास की वैसे गिर गया या उन लोग उसमें प्रवेश नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी एक विश्राम बाकी है, इस कारण तुम भय से जीवन बिताना है। भय से जीवन बिताने का मतलब, जैसे मैंने धोखा खाया, मतलब इस्राएल ने धोखा खाया, वैसा हम धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 4 का 1 पढ़िए। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आमीन। तो ऐसा वंचित ना होने के लिए, मतलब हमको वो प्राप्त होने के लिए हमारे में कुछ कमी रह गया जिस कारण हमको वो विश्राम ना मिले, ऐसा नौबत, ऐसा परिस्थिति में हम वो विश्राम से बाहर निकल चले जाए, ऐसा ना होने के लिए ही लिख के रखा है ना। उसका 4 का 11 पढ़िए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखा, इसका मतलब इस्राएल आज्ञा ना मानने के कारण गिर पड़ा, तो हम ना गिरने के लिए, हम ऐसा पराजय ना होने के लिए प्रभु हमें ये शिक्षण देता है। तो ये शिक्षण पद्धति प्रभु यीशु का है। तो यीशु मसीह बोलता है मेरा लोग कोई वंचित नहीं होना चाहिए, सबके सब पहला पुनरुत्थान में मेरे साथ होने का है। इसलिए एक बुद्धिमान की तरह जीने के लिए प्रभु ने ये वचन हमको लेके दिया है ना। तो अभी देखो उसके बारे में रोम की पत्रिका में ऐसा लिखा है कि रोम उसकी 11 अध्याय 17 से 21 पढ़ेंगे। रोम उसकी 11 अध्याय 17 से 21। तो यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून के जड़ के चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू
क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझको भी न छोड़ेगा। देखा, इसका मतलब वहां पर फिर से एग्जाम्पल दे रहा है। तुम सोचो, कुछ डाली तोड़ करके उस जगह पर तुझे कलम किया। अभी तुम उस जंगली जोतन पेड़ में से जो सच्चाई जो जोतन पेड़ है अर्थात प्रभु यीशु मसीह में कलम किया गया, तो तुम उसमें बना रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उसमें जुड़ा रहना है। तुम दिखाना नहीं में मसीह में जुड़ा है करके, तुमको वो जड़ से मिलने वाला चिकनाई, वो पुष्टि तुमको मिलना चाहिए। तो एक आम की पेड़ में जितनी भी डालियां हैं सब में आम आता है। उसके कारण क्या है? वो जड़ से उनको पुष्टि मिलता है और फल आता है। तो जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। वैसा हमारा जड़ प्रभु यीशु है, तो हम में यीशु मसीह की फल हमेशा दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस्राएल में वो फल दिखा नहीं, इसलिए इस्राएल को प्रभु ने बाहर कर दी, बोला तुम में फल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने 3 साल फल ढूंढ के आए वृक्ष के बारे में। उस बगीचे का मालिक बोलता है ये वृक्ष को काट डाल दो, ये वो जमीन को व्यर्थ कर रहा है, इसकी जगह पर किसी और को लगा देंगे। तो वो वृक्ष इस्राएल था। इस्राएल की जगह पर हम जादियों को लेके आकर के लगाया हुआ है। अभी हम भी उस वृक्ष की तरह इससे पहले जो था वैसा हमारा जीवन है, तो हमारे बारे में भी यही कहने वाला है। इसलिए यहां पर रोम की मंडली में वो बात बोला कि तुम भी उनकी तरह हरकत करेगा तो तू भी त्यागा जा सकता है। त्यागेंगे नहीं, त्यागा जा सकता है। त्याग दिया ऐसा भी नहीं बोला, त्यागा जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बी केयरफुल, बी केयरफुल। वहां पर चेतावनी, वो चेतावनी क्यों देता है? हमारे बुराई के लिए, भलाई के लिए। आप एक बच्चे को स्कूल भेजता है तो बोलता है गलत संगति मत करना, गलत लोगों के साथ जुड़ना नहीं। क्यों? उससे गुस्सा है इसलिए बोल रहे, ये प्यार है, प्यार है इसलिए चेतावनी दे रहे, क्योंकि ऐसे संगति में जाके वो बच्चे का कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसी मुताबिक हमको ये दुनिया से अलग किया हुआ, हम परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर की संतान है या परमेश्वर की घराने का है, तो परमेश्वर के योग्य जीवन बिताते हुए ये दुनिया को एक मिसाल देना है। उसके लिए हमें परमेश्वर का फल दिख रहा है, तब जाकर के लोग बोलेंगे ये लोग है कैसा, ये लोगों की जीवन ऐसा क्यों है, ये ऐसा बना कैसा, हम भी ये दुनिया में रहता है, इनकी तरह हम क्यों नहीं जी पाता है। तब उनको ये बात का सबूत या ज्ञान मिल जाता है इनका जड़ कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ खुराक कहां से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये वचन चेतावनी है, तो आप ये दुनिया के लिए चेतावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा क्या? तो उससे आप अभिमान होना चाहिए। आपको चुन लिया, आप एक दृष्टांत होकर के दूसरे का सामने आने के लिए है। अभी एक टीचर जब स्टूडेंट के सामने आएगा तो टीचर को यह अभिमान होना चाहिए, भाई इतनी बच्चों को सिखाने लायक है, मुझे बनाया गया। वैसा आज हम दुनिया के लिए, इस्राएल हमारे लिए चेतावनी बना, तो हम दुनिया के लिए चेतावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात समझ रहे क्या? तो कहता है तुमको अगर कलम किया गया तो अभिमानी नहीं हो। इस्राएल अभिमानी हो गया, अभी कुछ हो गया नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम कोई भी पूर्ण नहीं हुआ। हमको परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु के साथ अंत तक जुड़ा रहना है। यीशु मसीह ने कहा है ना, यूहन्ना उसकी 15 अध्याय 4 से 6 तक पढ़िए। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझमें बने न रहो तो तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझमें बना न रहे
तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। आमीन। जो मुझ में नहीं जुड़ा रहने वाला डाली, वो इस्राएल के बारे में बोलता है। ऐसा तुम भी है तो तुम्हारा भी अवस्था यही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के वो शब्दों को व्याख्या कर रहे पौल यहां पर। तो ये बात आप अच्छी रीति में समझना। तो आज आप प्रभु से लिपटा हुआ एक अवस्था में है क्या? आपको मालूम है प्रभु से कौन लिपटा रहता है? प्रभु जानता है। प्रभु के साथ कौन लिपटा रहता है प्रभु जानता है। हम प्रभु से लिपटा रहने से बोलने से नहीं, प्रभु ने बोलेगा क्या, है ना। जोश और कालेबी के बारे में बोला, है ना। आप गणना उसकी 32 अध्याय 11-12 वचन। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, हाँ। उनमें से जितने 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसे देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। देखा, वो लोग मुझसे लिपटा नहीं रहा। हाँ, और कौन लिपटा रहा? परंतु यपुन्ने कंजी का परंतु इसका मतलब प्रभु को मालूम है, इसलिए वहां पर वचन पे आ गया। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, उसे देखने पाएंगे। आमीन। वो देखेंगे कनान। तो हम विश्वास से जीवन बिताने वाला लोग, आपको मालूम है अब्राहम परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, लोग छोड़ के चले गया। वो अब्राहम को कनान में पहुंचाया और परमेश्वर बोलता कनान नहीं मेरा प्लान, इससे भी एक सुंदर जगह मैं तैयार कर रहा हूं, वो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हासिल करना है तो फिर अब्राहम तंबू का निवासी बन गया। तंबू का निवासी बोले तो ये दुनिया में उसका मन नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मन से उखाड़ दिया प्रभु ने ये दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसके बारे में जानना है, आप प्रेरितों की चरित्र में आओ, वहां पर एक बात बोलता है उसका 7 अध्याय में जब स्तेफानोस ये बात को समझाते समय पर वहां पर बोलता है, अब्राहम का चरित्र बताते बताते वो कहता है, उसका 4 वचन से आप पढ़िए। अब्राहम का चरित्र है, अब्राहम का नाम ऊपर है, 7 का 4 और 5। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी। ये अर्थ क्या समझ रहे? अब्राहम धनी था, बहुत जानवर पशु थे, उनको एक बेटा था, और उत्पत्ति में देखता है तो परमेश्वर ने उसको महान बनाया, बहुत बड़ा धनी बनाया करके इलियाजर जा करके उनकी जो इसहाक के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए गया, वहां पर वो गवाही देता है रिबेका के घर में। तो यहां पर बोलता है 1 फुट जमीन भी उसको नहीं दिया, बोलता है, अर्थात 1 फुट जमीन भी अब्राहम नहीं चाहा। उसका कारण क्या मालूम है? उसने नया यरूशलेम को देखा, इसलिए प्रभु बोलता है इसको चाहना नहीं, यहां के लिए नहीं बुलाया तुझे, मैं नींव डाल के बनाने वाले एक नगरी है, वहां तू पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये दुनिया बड़ा है, ये दुनिया दिलचस्प भी है, ये दुनिया सुंदर है, ये दुनिया की जीवन ही सब कुछ है, ऐसा नहीं एक मसीह के संबंध में। हमें एक सुंदर दुनिया परमेश्वर तैयार कर रहा है। उस दुनिया में यदि हमको अवकाश मिलना है, उसमें पहुंचना है, तो हमको कैसे जीने का है, वो बुद्धि उपदेश ये जीवन में हमको दिया जा रहा है। जिसने उसको पाके अब्राहम की तरह प्रभु के साथ चलेगा,
तो वहां हासिल हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका इब्री 11 अध्याय उसका 8 से पढ़िए। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इस विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रह गए, इसहाक और याकूब समेत, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम की दिल से ये दुनिया हट गया और नया यरूशलेम बसने लगा। इस प्रकार हमारे हृदयों में नया यरूशलेम जो स्वयं तैयार हो रहा है, वो हमारी हृदय में प्रकाश में होके मिलना है, तो हमको ये वचन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जो लोग जो आने वाला उस नया यरूशलेम 1000 साल का जो विश्राम और नया आकाश नया पृथ्वी जिसके बाढ़ जोने वाला है ना, उनके बारे में ऐसा बोलता है। उसका 13 से 16 तक भी पढ़िए। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। स्वदेश की खोज में हम स्वदेश की खोज में होना है। हम यहाँ परदेशी, हमारा स्वदेश, हमारा नागरिकता यीशु मसीह में स्वर्ग में हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वदेश की खोजिए। हाँ। और ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर। कई लोग लौट गया, लेकिन कुछ लोग जो लौटता नहीं, मन से पीछे नहीं जाता। लूत की पत्नी लूत के साथ चलते चलते पीछे देखा। परमेश्वर का वचन कहता है जो हल पे हाथ लगाने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर का राज्य की योग्य नहीं। तो इन लोग की दिल से वो निकल गया, उनकी हृदय की सही कदना हो गया, इसलिए उनको ये दुनिया कभी किसी प्रकार की आनंद की क्षेत्र नहीं है। ये बात उनको समझ में आ गया। सही आनंद की क्षेत्र मतलब धर्मियों की तंबू में जय जयकार की ध्वनि है। क्या जय जयकार की ध्वनि? ये पृथ्वी की कैद में से, शैतान की कैद में से, पाप की कैद में से, नरक की कैद में से, आने वाला न्याय की कैद में से हम बाहर आ गया। ये अलग तंबू है। जय जयकार, हमको जय हो गया यीशु मसीह में। ये जय जयकार की ध्वनि देने वाले लोगों का दृष्टि प्रकाश में होकर के आने वाला उस 1000 साल का विश्राम और नया यरूशलेम और नया आकाश नया पृथ्वी, इस दर्शन में जीने वाला लोग किसी बातों में थकेगा नहीं, निराश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलता है यदि मतलब ये वचन की रोशनी में क्या हो गया, प्रभु की शब्द वचन की रोशनी में ये सब बात उनकी जीवन से दूर हो गया। इस कारण वो लौट नहीं गया। इस्राएल लौटने का तैयारी की, एक नया नेता को तैयार किया। क्यों? उनको कनान नहीं चाहिए, बोला उनको मिस्र भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस्राएल की तरह हम ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना है। इस्राएल बोलता है हमको कनान नहीं चाहिए, कनान हासिल होना मुश्किल है बोलता है, क्योंकि इतना पार कराया हुआ प्रभु उनके साथ है, वो पार कराएंगे। ऐसा विश्वास होने के बजाय, ऐसा आश्वासन देने की बजाय, ऐसा प्रोत्साहन करने की बजाय उन्होंने एक दूसरे की मन की धैर्य को छीन लिया और बोलता है हम लौट जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, ये वचन उनकी हृदय में प्रकाश में होने के कारण वो क्या बोलता है, हम नहीं लौटेंगे, हम हासिल करके रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे क्या बोलता है? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। आमीन। हाँ, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में
उनसे नहीं लज्जाता। आमीन। तो परमेश्वर किन के विषय में अभिमान करता है? जो स्वर्गीय देश, उत्तम देश को प्रकाश पा करके उसको हासिल करने के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार होता है ना। यीशु मसीह स्वर्गराज के दृष्टांत में बोला, लोगों ने, एक मनुष्य ने एक खेत देखा, बंजर जमीन देखा, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ गुप्त धन को उसने देखा। इसलिए अपनी अच्छे जमीन जो दुनिया की दृष्टि में है वो बेच करके वो बंजर जमीन खरीद लिया। बंजर जमीन बोले तो तोड़ा गया यीशु मसीह क्रूस पर। अभी यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, ऐसा क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा है, लेकिन उसके आगे उसको एक और दिखाई दिया, गुप्त धन। क्या है? मसीह में हम परमेश्वर की संतान, स्वर्ग की वारिस है, नए यरूशलेम, आने वाला वायदा का देश, नया आकाश, नया पृथ्वी, ये सब मुझे मिलेगा। ये प्रकाश पाने के बाद यीशु मसीह को हासिल करने के लिए ये दुनियादारी की सब बातों को उसने बेच डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब आत्मा में हमको समझ करके हम इस दुनिया में एक स्थिरता का मसीह जिंदगी जीने के लिए हमको बुद्धि उपदेश की जरूरत है। वो बुद्धि उपदेश ये वचन के द्वारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। मूसा का चरित्र देखो, है ना, उसका 24 से 26 तक पढ़िए। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वासी से मूसा क्या हो गया? सयाना होकर। सयाना हो गया मतलब बुद्धिमान हो गया। उसने उसको मिला हुआ ज्ञान के अनुसार जब उसने इजिप्ट अर्थात मिस्र उसको देखने के बाद उसने तुलना किया तो उसको मालूम हो गया ये इजिप्शियन साम्राज्य या मिस्र की अभी फरो का ये साम्राज्य कुछ दिन के बाद मिट जाने वाला है, लेकिन ऐसा एक साम्राज्य की स्थापना होने वाला है जो कभी नहीं मिटेंगे, वो है यीशु मसीह की साम्राज्य। तो मूसा बोलता है उसके लिए, वो साम्राज्य में मैं वारिस होने के लिए इस दुनिया में प्रभु की चुने हुए लोगों के साथ कष्ट सहन करना मेरे लिए अच्छा है, वही सबसे बड़ा धन है। ऐसा उसको दर्शन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रकाश वो विश्वासी से सयाना हो गया। बोला विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। तो उसने प्रभु से सुनता था और उनकी पितृ लोग जो उनके साथ थे उनसे भी उसने सुना है और उसको ये बात का पहचान हो गया वो कौन है और किसके लिए परमेश्वर ने उसको अलग किया। इसलिए उसने प्रभु का लोगों के साथ कष्ट सहन करना उत्तम धन है। अगला फरो वो बनने वाला है। फरो ने बोला मेरी सिंहासन में बैठने के लिए योग्य मूसा है, तो मूसा को देने वाला वो सिंहासन से भी बढ़कर के एक पदवी देखा, मसीह में मिलने वाला पदवी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो पूरा वचन पढ़िए। इसीलिए कि पाप में थोड़े दिन दुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, हाँ, दुख नहीं सुख, हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अधिक उत्तम लगा। हाँ, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा ना। तो मूसा को बुद्धि उपदेश मिला, अब्राहम को बुद्धि उपदेश मिला, आज यीशु मसीह में हमको बुद्धि उपदेश दे रहा है। हम क्या वो मूसा की तरह है क्या? बुद्धि उपदेश पाने के बाद है अब्राहम की तरह हम स्थिर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम अपने जीवन को परखना है। और इस वचन को पा करके स्थिर हो गया, है ना। उसको ये बुद्धि उपदेश उसकी जीवन को मसीह में स्थिर कर दी। आज हमारा जीवन को हम परख के देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम एक बात को अच्छी रीति में जानना है, प्रभु हमें जानता है और हमको ये बुद्धि उपदेश दे करके प्रभु हमें पूर्ण रीति में दुनिया में एक बुद्धिमान, परमेश्वर की दृष्टि में कौन है बुद्धिमान? दुनिया की दृष्टि में शायद हम ऐसे चलेंगे तो मूर्ख होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान हैं। इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान होने, ये हमारा मकसद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए वचन के बिना आप बुद्धि हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर आपका बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उस बुद्धि को प्रकाशमय करने के लिए और
वो ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान प्रभु यीशु उसके अनुसार जो दुनिया में जीने के लिए यीशु मसीह सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि यीशु मसीह को कोई खंडन नहीं कर सकता। वैसा एक बुद्धिमान मनुष्य आपको बनाने के लिए प्रभु ने वचन लिख के दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।